बच्चों, मोहन सर एजुकेशन की पाठशाला में स्वागत है। आइए आप सभी के लिए आज हम प्रश्नावली 5.2 में 11वें सवाल से हल करेंगे। तो इसका देखिए, पार्ट ये हमारा 3 है और क्वेश्चन देखिए 11वां क्या कहता है। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद यानी कौन से नंबर का पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये पूछ रहा है। तो जो दिया गया है उसके लिए हम लिख लेते हैं पहले। एक तो श्रेणी हमें दी गई है, तो श्रेणी क्या है हमारी एपी 3, 15 और 27, 39, इस प्रकार से हमारी श्रेणी चल रही है। 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो प्रथम पद इसमें मान लेते हैं, माना प्रथम पद हमारे पास देखो, इसमें से हम निकाल लेंगे क्या है, 3 है। डी बराबर हम इसमें से ज्ञात कर लेंगे अपना। तो 15 में से 3 घटाएंगे यानी कि A2 माइनस A1 कितना प्राप्त होगा, 15 माइनस 3, तो ये बराबर में कितना आएगा 12। ठीक है। अब देखिए सवाल ने क्या कहा है कि 54वां पद जो है, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 54वां पद कितना आता है ना। 54वां पद कितना होगा भाई, A प्लस, अब 54वां पद है तो n बराबर कितना होगा, 54 होगा, -1 और D, या फिर हम सीधा कह सकते हैं कि A प्लस 54वां पद होगा तो यहाँ एक कम हो जाता है यानी कि 53D, ये हमारा 54वां पद मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 54वां पद मिल जाएगा। लेकिन सवाल ने कुछ और कहा है। 54वां पद जो है वह कैसा है। ठीक है, डी बराबर भी हमने निकाल लिया है, तो हमें समीकरण मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम डी का मान लगा करके 54वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो ए कितना है हमारे पास, 2 है, 3 और 53 इंटू डी बराबर कितना है, 12 है। तो इसका गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमें, 12 3 36 हासिल 3, 12 5 60 और 3 63, यानी कि ये हमें मिलेगा 639। ये पद कौन सा है, 54वां पद मिल गया। लेकिन ये पूछता है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे, 54वें पद में 132 जोड़ देंगे। 54वां पद और प्लस 132, तो 132 कितना हो जाएगा भाई, 139 प्लस 132 के बराबर कितना मिलेगा, 9 2 11 और 7 7, यानी कि 771। अब 771 जो होगा वो हम निकाल लेंगे कि कौन से नंबर पर आएगा, n बराबर। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, A पद, यानी कि अंतिम पद होगा ये। ठीक है, देखिए A प्लस n-1 और t, तो An पद कितना है हमारे पास, A पद कितना था 3, n पद यानी कि जब हम कौन से नंबर का निकाल रहे हैं तो n तो ज्ञात ही करना है हमें। D हमारे पास कितना आया था, 12 है। तो ये संख्या हमारी इधर आएगी, माइनस का 3 और n-1 D, 3 घटाएंगे इसमें से तो कितना मिलेगा, 11 में से 3 8 6 7,
एन माइनस और डी भी मान देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 को रख दीजिए 12 और 12 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 12 12 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 12 छंग 72 12 छंग 72 और 12 चौक 48 तो n माइनस 1 के बराबर 64 और n बराबर ये संख्या इधर जाएगी तो 64 और 1 कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो जो हमारा 771 पद था वो है कौन से नंबर पर होगा 65वें नंबर पर आएगा। ठीक है, 65वां पद होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से अगला देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन है दो समांतर श्रेणियाँ का सारवंतर समान है और 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखिए सवाल तो बड़ा है पर सवाल में है कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। इसमें दिया है, क्या दिया है भाई, 2 AP दी गई हैं हमारे पास। AP इसको मान लेते हैं फर्स्ट AP और दूसरी AP2 है ना, जिनका सार्वंतर यानी कि D सार्वंतर D कैसा है, समान दिया गया है, समान है कौन से पद का, 100वें पद का। 100वां पद जो है वह क्या है, ये हमें बताया गया है कि दोनों AP का सार्वंतर जो है वो कैसा है, समान है। इसका D1 है तो दूसरे वाले का D2 समान है। अब ये बताइए फिर क्या कहता है आगे कि 100वें पद का अंतर 100 है और जो 100वां पद है, 100वां पद इसका और दूसरे वाले का, तो दोनों में अंतर कितना है, समान है। 100वें पद का अंतर 100 है और 100 है तो इसमें क्या है, सबसे मुख्य बात यह है कि सार्वंतर जब समान है तो 100वें पद का 100 है ना, तो कितना रहेगा अंतर, 1000वां पद हो तो कितना आएगा, तब भी आएगा 100। सार्वंतर यानी कि D कितना आएगा, तब भी 100 आएगा। और ये 10,000वां पद हो तब भी कितना आएगा, 100 ही आएगा, है कि नहीं। तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल ने कहा है कि सार्वंतर जो है दोनों एपियों का वो कैसा है, समान है। तो चाहे 100वां पद निकालो चाहे 1000वां निकालिए, सार्वंतर तो 100 ही समान ही रहेगा, है ना। तो बस यही आंसर है हमारा, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इसी तरह से 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य ज्ञात करना है। तो देखिए हम निकालते हैं, AP बनाते हैं अपनी 3 अंकों वाली यानी कि 100 और 100 के बाद फिर कितना आएगा, 101, 3 अंक हैं इसमें। इस प्रकार से संख्या हमारी चलेगी। कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। अब देखिए 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये तो विभाज्य होता नहीं है, ये विभाज्य हो जाएगा। 7 1 7 3 बचे, 7 से विभाज्य होना चाहिए, ये विभाज्य नहीं होगी भाई। फिर कौन सा विभाज्य होगा, इसके बाद 102 आएगा और फिर 103 आएगा। 7 1 7 ये विभाज्य नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट होगा इसका 105 विभाज्य हो जाएगा। 7 1 7 7 पंजा 35, यानी हमें AP का पहला पद कौन सा मिलेगा, 105 मिल जाएगा। अब 105 ये वाला मिलेगा और इधर से कौन सा पद मिलेगा, तो इसमें भी हम भाग लगा करके देखते हैं कि लास्ट पद जो होगा वो हमारा कौन सा होगा।
तो लास्ट पद होगा 994। ठीक है, मतलब ऐसा पद हमें तीन अंकों का ऐसी संख्या हमें लेनी है जो कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे ये 994 है, तो लास्ट पद हमारा कौन सा होगा? 994 होगा। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, साथ साथ जोड़ के चलते हैं। तो अगले वाले में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 112। फिर अगले वाले में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 119 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और अंतिम पद होगा वो हमारा इतना होगा। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी संख्याओं का मतलब n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो पहला पद a बराबर ये है हमारे पास, और d बराबर कितना होगा? जब 7 साथ जोड़ के चल रहे हैं, 7 के विभाज्य हैं, तो d बराबर कितना होगा? 7 होगा। और ए एनवा पद हमारे पास कितना है? ए एनवा पद है 994। तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं पदों की संख्या कितनी होगी, n, है ना। देखिए किस प्रकार से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। तो ए एनवा पद 994, ए पद हमारे पास 105, एनवा पद ज्ञात करना है इसे। डी बराबर हमारे पास 7 है। ये संख्या इधर आएगी 994 माइनस 105 बराबर n 7। ये घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना? 14 में से 5 9 और 8 7 इधर आएंगे, नीचे इसके बटे में आ जाएंगे n माइनस 1। 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7 और 7 दूना 14 और 7 7 49, 127 आया। यानी 127 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना होगा? 1 इसमें प्लस हो जाएगा, 127 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुआ 128। ये हमारा आंसर हुआ। यानी 128 संख्याएं 3 अंकों की ऐसी प्राप्त होंगी जो कि 7 की विभाज्य होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 14वां क्या कहता है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? 4 के कितने गुणज होंगे? कहाँ कहाँ से? बाउंडेशन है हमें 10 और 250 के बीच तक चलना है। के बीच किसके? 4 के गुणज ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, 4 का गुणज होगा तो 4 से विभाजित होगा। अब 4 से विभाजित ये तो नहीं है, 11 आएगा इसके बाद, तो ये भी नहीं है। फिर कौन सा आएगा? 12 आएगा। 4 3 12, ये तो कट जाएगा, तो ये पहला हुआ। ये देखते हैं काट के इधर, 4 6 24 और 4 2 8, ये भी नहीं कटेगा। तो लास्ट पद हमारा कौन सा होगा? 49 तो कटेगा नहीं, यानी 249 के बाद 48, ये कट जाएगा। 4 6 24, 4 2 8। तो हमारा पहला पद क्या बनेगा? एपी हमारी जो बनेगी वो बनेगी 12 से स्टार्ट होगी, और लास्ट पद जो होगा वो कौन सा होगा? 248 होगा। ठीक है, तो 12 के बाद जो अगला पद होगा वो कितना होगा? 12, यानी 4 से जब गुणज होगा 4 का तो 4 जुड़ के चलेगा, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो 16, और 4 फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। इस प्रकार से हमारा ये पद चलेगा। तो इसमें से हम छांट लेते हैं। ए बराबर हमारे पास 12 है, और डी बराबर हमें कितना मिलेगा? 4, और ए एन वां पद कितना होगा? 248 होगा। और सवाल क्या पूछता है कि एन यानी कि कितने गुणज होंगे? तो एन हमें ज्ञात करना है, एन बराबर हमें ज्ञात करना है। चलिए बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन यानी कि 248, और ए कितना है हमारे पास? 12 है, एन माइनस 1, और डी कितना आया है?
डी तो हमारे पास 4 है क्योंकि 4 का गुणज है ये। 12 इधर आएंगे, n-1 डी घटाइए, और ये 4 जो हैं इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आएंगे तो भाग में जाएंगे। n-1 4 से काटेंगे तो 4 पंजा 20 और 4 नैम 36, यानी कि n-1 के बराबर 59। तो n बराबर कितना होगा, ये इधर आएगा तो 1 प्लस हो जाएगा यानी कि 60। ठीक है, बड़ी आसानी से हल हो गया ये। तो 4 के जो गुणज होंगे 10 और 250 के बीच में वो कितने होंगे, 4 के गुणज बराबर 60 होंगे। इसके बाद 15वें क्वेश्चन देखिए। 15वें क्वेश्चन क्या है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि nवां पद हमें ज्ञात करना है कि कौन सा nवां पद ऐसा आएगा जो बराबर मिलेगा, है ना। तो चलिए जांच करते हैं। AP फर्स्ट वाली 63, 65 और 67 डॉट डॉट इस प्रकार से चल रही है। और AP जो दूसरी वाली है वो किस प्रकार से है, 3, 10 और 17, ये इस प्रकार से चल रही है ना। तो इसमें से देखिए हम क्या करेंगे, nवां पद हम ज्ञात कर लेते हैं पहले वाली का भी और इसका भी। ठीक है, और जो बराबर होंगे तो दोनों के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बराबर में करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से, पहले वाली AP से, यानी AP1 से nवां पद a प्लस n-1 और d। तो इसमें हमें पहला पद क्या है, हमारे पास a है, लिख लेते हैं इधर। a बराबर 63 है, d बराबर कितना मिलेगा, 65 में से घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, और अंतिम पद तो हमें दिया नहीं गया है, ये चीज़ें हमने ज्ञात कर ली अपनी। तो nवां पद बराबर a कितना है, 63 प्लस n भी हमें नहीं पता है इसमें, n के किस मान के लिए, n-1 और d हमारे पास 2 है। तिरसठ और 2 में इसमें गुणा हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 2n-1। 63 यानी कि ये घटेगा तो 62 प्लस 2n, an बराबर ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम AP2 से ज्ञात करेंगे। तो AP2 से क्या क्या चीज़ हमें मिल जाएगा, a बराबर हमारे पास 3 है और d बराबर कितना होगा, इसमें 10 में से घटेगा तो 7 बचेगा। ये चीज़ें हमें ज्ञात हैं। अब देखिए an पद इससे भी ज्ञात कर लेते हैं। तो a प्लस n-1 d, a पद हमारे पास कितना है, 3 है, n-1 और d कितना है, 7 है। तो 3 इसमें गुणा होगा तो 7n-7। अब 7 इससे देखो घटेगा तो कितना मिलेगा, 7n माइनस घटेगा तो 4। ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, यानी कि बराबर में ले लेंगे, क्योंकि सवाल कहता है कि दोनों का मान बराबर आता है, nवें पद का मान कैसा है, बराबर होगा। तो हम यही के लिए बराबर कर देते हैं। समीकरण
1 व 2 से क्या क्या है भाई, दोनों के लिए बराबर में करना है हमें। पहला समीकरण हमारे पास ये है 62 + 2n, तो 62 + 2n के बराबर कितना है 7n - 4। ठीक है, क्योंकि ये भी an के बराबर है और वो भी an के बराबर, दोनों का मान बराबर कर देते हैं। तो ये देखो इधर ले आइए, प्लस के 4 हो गए और 7n माइनस का इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, n माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गए तुम्हारे 60 66 और इधर आ गए 5n आ गया। अब देखिए 5 से ये कटेगा नहीं है ना, कहीं मिस्टेक हुई क्या। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 2 है ना, तो 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा और जब 2 इसमें से घटेगा तो 61 होगा भाई, 61 है ना, 61 आएगा इस समीकरण से 61 और 61, तो 4 इसमें जोड़ेगा तो कितना होगा 65 हो जाएगा। और जब 65 हो जाएगा तो 5 से हम इसे काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 13 पंजे 65, यानी कि n का मान आएगा कितना 13। ठीक है, तो जो यानी कि पद जो बराबर आएंगे दोनों एपी के, वो कौन से होंगे 13वें पद आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए 16वां क्वेश्चन। 16 में क्या हुआ है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 16 दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं दिया है। और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद यानी कि A7 बराबर A7 जो है वो है कौन से पद से, 5वें पद से, तो A5 पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो इसको अधिक कर देते हैं। अब देखिए ये पद हमें अलग दिया गया है, ये इसमें बैलेंस में है, तो A7 को हम क्या लिखते हैं A + 6D के बराबर, इसको क्या लिख सकते हो A + 4D + 12। अब देखिए A से A ये कट जाएगा 6D और इसको लाएंगे तो 4D के बराबर 12, तो इसमें मिलेगा हमें 2D के बराबर 12 और D बराबर हमें प्राप्त होगा 2 6 12, यानी कि 6 आ गया। ठीक है 6 आ गया, तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, वो है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिए D तो हमें मिल गया, तो D का मान अगर हम इसमें रख देते हैं, मान लो ये है, तो इसमें हम समीकरण बना लेते हैं A3 है ना, तो A3 को हम लिख सकते हैं इसके बराबर A + 2D के बराबर 16, ये समीकरण हमारा पहला हुआ। तो ये मान है इसमें लगा देते हैं, पहला मान मिल जाएगा A बराबर, तो हम लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सा है A + 2D के बराबर 16, तो A + 2 × 6, A बराबर 6 दूनी 12 माइनस का हो जाएगा, तो ये हमें मिला कितना 4, यानी कि पहला पद कितना होगा 4 होगा। तो हमारी AP कौन सी बनेगी, AP बनेगी 4 और कितना 6 जोड़ के लिखना है, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए कितना बनेगा 10, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 16, फिर 6 जोड़ेंगे तो जोड़ कर यानी कि अंत तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी AP बन गई। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन क्या है इसमें, 17वां क्वेश्चन है
ए पी हमारे पास दी गई है, क्या है 3, 8 और 13 डॉट डॉट 253 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें कितना पद ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो ए मिल जाए, डी मिल जाए, है ना, ए और डी मिल जाता है तो आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। देख किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसमें से हम निकालते हैं ए बराबर पहला पद होता है, ए को पहला पद कहते हैं 3, डी बराबर यानी दूसरे पद से घटा के निकाल लेते हैं तो ये हमें मिला 5। ठीक है, अब इस प्रकार से ये जब हमें मिला है तो इसमें कह क्या रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि इधर से हमें ज्ञात करना है, इधर से। तो हम अपनी जो श्रेणी है ना उसको घुमा के लिखते हैं, यानी कि ये मानेंगे पहला पद। कौन सा मानेंगे? इधर वाला पहला पद मानते हैं। देखिए किस प्रकार से ये पहला पद हो जाएगा। ये तो बदलेगा नहीं क्योंकि इसमें से घटाएंगे फिर भी इतना ही मिलेगा हमें। देखिए किस प्रकार से लिख के देखते हैं एक बार। इसके बाद अगला पद होगा वो कौन सा होगा? 248 आएगा। 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 248, क्योंकि इधर से इधर को चलेंगे तो घटते क्रम में है, इधर चलेंगे तो बढ़ते क्रम में है। तो इस प्रकार से हमारी श्रेणी ये चलेगी। फिर 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 242। 42 क्यों? 43 मिलेगा, है ना। इस प्रकार से चलेगा। और लास्ट पद होगा वो कौन सा होगा? 3। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए बराबर कितना होगा? आप डी बराबर तो वही रहेगा भाई 5, और अंतिम पद जो है वो कौन सा होगा? ए अनवा पद 3 होगा। ठीक है, घटते क्रम में आ गया है। पहले क्या था? प्लस था, क्योंकि बढ़ते में था। जब इधर से चल रहे हैं तो घटते हुए चल रहे हैं तो माइनस का 5 है भाई। बस आसानी से इनकी मान लगा देते हैं और हमें 20वां पद ज्ञात हो जाएगा। देखिए हमें क्या निकालना है? ए 20वां पद, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए एन की जगह 20 है ना, तो एन ए यहाँ पर भी 20 होगा। तो ए कितना है हमारे पास? 353 प्लस एन कितना है? 20वां पद ज्ञात करना है तो 20 प्लस माइनस 1 और डी कितना है? माइनस का 5। तो 53 और यहाँ कितना आएगा? 21 में से घटाएंगे तो 19 और माइनस का 5, 353 माइनस के 19 95। जब इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 158। 353 भाई कहाँ से आ गया? 253 थे ना श्रेणी में। हाँ 253 है भाई, तो 253 रहेगा भाई, कोई बात नहीं है। देखिए अगर 353 होता तो 353 तो इतना आ जाता, ठीक है ना। हाँ 253 है तो भाई मान बदल के आ जाएगा, संख्या देखिए चेंज हो गई है तो अब 158 आ जाएगा, क्योंकि पैसे मान बढ़ जाता, 300 होते तो 258 हो जाता, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिए इसका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है भाई? किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग दिया गया है 24 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है? 8वें पद यानी कि A3 प्लस 8वां पद है ना A8 और प्लस किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का, चौथे और 8वां पद है तो चौथा पद कौन सा होता है? A4 प्लस A8 बराबर 24 दिया गया है। ठीक है, इसको हम देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A प्लस
7D के बराबर 24। तो A और A 2A और ये जोड़ेंगे तो 10D के बराबर 24। इसे हल्का कर लेते हैं, भाग दे देते हैं 2 का, तो 2 का भाग देने पर, चलिए भाई भाग दे दीजिए इसमें। तो A प्लस 2 पंजा 10 और 2 एकम 2 दूना, ये संख्या बन गया हमारा पहला। अब आगे क्या कहता है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हम ये भी लिखते हैं फिर, छठे यानी कि A6 प्लस A10 का योग कितना बता रहा है, 44 है। तो 6 वाला पद हमारा क्या होता है, A प्लस 5D और ये कितना होता है, A प्लस 9D के बराबर कितना होगा भाई, 44 होगा। इसे ही बना लेते हैं, यानी कि 2A प्लस कितना होगा 14D बराबर 44। 2 का भाग इसमें भी दे देते हैं, 2 का भाग देने पर तो कितना मिलेगा, A प्लस 7D और 22। ये समीकरण मिला हमें दूसरा। ठीक है, बस इन दोनों को हल कर देंगे, A और D हमें मिल जाएगा, आसानी से हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हमने समीकरण नंबर पहला उतार के रख लिया। हाँ, घटाने पर कितना मिलेगा, 2D, इधर क्या आएगा 0 10, काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, D बराबर मिला हमें 5, D बराबर 5 मिल गया। और जब D बराबर 5 मिल ही गया है तो A बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सा है भाई, समीकरण 1 है ये है। तो इसमें मान रखिए 5 इंटू 5, D की जगह पर आ गया D का मान। तो A बराबर 5 25, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो A का मान कितना मिलेगा, माइनस का घटा दीजिए इसमें से, माइनस का 13। ये हमारे पास A का मान मिल गया। और जब A का मान मिल गया, D का भी मान मिल गया, D का मान देखिए ये है, तो आसानी से हम AP बना सकते हैं। तो AP हमारी क्या बनेगी, माइनस का 13, और ये क्या करेंगे, इसमें जोड़ के चलेंगे, है ना। तो जोड़ के किस प्रकार से चलेंगे, पहला पद तो ये हो गया, और जो दूसरा पद होगा वो कितना आएगा, माइनस का 13 और प्लस के 5, और फिर क्या आएगा, जो ये आएगा वो फिर अगले में जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस का 13 और ये जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस के 8, है ना, माइनस का 8 और फिर प्लस इसमें कितने होंगे 5। इस प्रकार से हमारी श्रेणी चलेगी। तो 3 पद पूछे हैं, बस 3 ही निकालिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें। माइनस का 13 कोमा ये कितना आएगा, माइनस का 8 और अगला पद कितना मिलेगा, माइनस का 3। ये हमारी श्रेणी बन गई। इसी प्रकार से 19वां क्वेश्चन है, देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन संख्या 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी 200 रुपया प्रतिमाह बढ़ जाता है उसके। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, है ना। तो इसके AP में लिखते हैं। तो सबसे पहले उसके कितने थे, 5,000 रुपये, फिर हर माह क्या होता है, प्रति माह वेतन बढ़ जाता है, कितना कितना 200 रुपया। तो अगले माह में कितना लगेगा भाई, 5200 लगेगा, फिर कितना लगेगा भाई, 5400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका वेतन लास्ट में कितना मिल रहा है, एक बार के लिए 7,000 हो जाता है जाकर के, है ना। तो ये हमारी देखिए एक प्रकार से क्या है, AP है। और जब AP है तो A बराबर कितना हुआ, 5,000, D बराबर कितना हुआ इसमें
200 बढ़ के चल रहा है तो 200 डी हो गया। अंतिम पद कितना हुआ, ए एन बराबर, तो ए एन बराबर हुआ हमारा 7000। ठीक, चलिए आसानी से हमें इसमें एन ज्ञात कर लेनी है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। 7000 ए 5000 है, एन ज्ञात करना है, डी 200 है। ये इधर आएगा घटेगा, कितना बचेगा 2000। ठीक है, ये इधर आए घट जाएगा तो 2000 बचा, और इधर 200 ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो ये बटे में जाएगा 200। क्या बचेगा फिर एन माइनस 1। ठीक, इसे काटेंगे, 2 से 10 आ गया, तो 10 के बराबर एन माइनस 1, और एन माइनस 1 इज इक्वल टू, घुमा दिया देखिए हमने केवल, तो एन बराबर 10 प्लस का 1 यानी कि 11। तो कितने वर्ष में हो जाएगा 7000, 11 वर्ष में, 11 वर्ष में प्रतिमाह बढ़ रहा है ना, तो 11 माह में होगा, 11वें माह में। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, किसी सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, फिर क्या हुआ, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 1.75 बढ़ाती गई, यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है 1.75 की। यदि 90वें सप्ताह में, यानी पता नहीं है कौन से सप्ताह में, 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। तो भाई ए पी बना लेते हैं पहले। ए पी में क्या है, पहले कितनी थी 5, फिर वृद्धि किस प्रकार से हो रही है 1 रुपया और 75 यानी 75 पैसा के हिसाब से। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे 1.75 तो कितना मिलेगा हमें, अगला पद मिलेगा 6 रुपया और 75 पैसा। ठीक है, इस प्रकार से वृद्धि हो रही है, इस प्रकार से वृद्धि हो रही है। और जो अगले सप्ताह यानी कि कोई दूसरे सप्ताह या चौथे सप्ताह पता नहीं है, तो 90वें सप्ताह में उसे कितने मिले हैं 20.75, इतने में वृद्धि हो गई है। तो वो किस सप्ताह में हुई है वो हमें ज्ञात करना है एन बराबर। तो इसमें क्या है, ए बराबर हमारे पास 5 है, और डी बराबर कितनी वृद्धि हो रही है, ये घटा के निकाल सकते हो, 1 रुपया और 75 पैसा, ये हमारे पास डी है। और जो ए एनवा पद है वो कितना हमारे पास 20.75 है। तो आसानी से हम ए एनवा पद यानी कि एन बराबर ज्ञात कर लेंगे कि किस सप्ताह में ये रुपया हो जाएंगे। ए प्लस एन माइनस 1 और डी से 20 रुपया, और ए का मान कितना है 5 है, एन माइनस 1, डी का मान 1.75 है। ये इधर आएंगे तो 5 रुपया है, एन माइनस 1 और 1 रुपया, अभी देख गुणा नहीं करें क्योंकि इधर जाके भाग हो जाएगा, है ना। तो 5 रुपया 20 रुपये में से घटा दो तो कितना बचेगा 15.75। अब ये इधर आएंगे तो 1.75, दशमलव बराबर स्थान है तो हट जाएगा, 25 से काट लो, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते, 25 से इसे भी काटोगे तो 25 छक्के 150, 7 बचेंगे, 25 तिया 75 और 7 नेम 63, 9 आ गया, है ना। किसके बराबर में, एन माइनस 1 के बराबर। जो एन माइनस 1 के बराबर 9 आया है तो एन बराबर कितना होगा भाई 9 प्लस का 1 यानी कि 10। ठीक, तो किस सप्ताह में हो जाएगा 9 और एक 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में कितने हो जाएंगे उसके रुपया 20 रुपया और 75 पैसे हो जाएंगे।
ठीक है। आशा करता हूँ आपके अवश्य समझ में आया होगा, और जहाँ भी हमारी वीडियो में कोई दिक्कत कहीं पर मालूम पड़ती है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए बार बार देखें, ताकि आपके लिए एक बार में ही समझ में आ जाए। अच्छे मन से देखें, ठीक है। इसी प्रकार की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि फ्री में हर बच्चे तक हमारी वीडियो पहुँचे और उसका फ़ायदा लो। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।